नमस्कार। मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं आज का भारत। दोस्तों, आजकल देश में हंगामा मचा हुआ है एसआईआर के मुद्दे पे। एक्चुअली एसआईआर के मुद्दे पे जो हंगामा मचा है, बिल्कुल अजीब बात है। क्यों? विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी ने जो बोला है, वोट चोरी सच बात है। वोट चोरी होता है, होता था, होता रहेगा। लेकिन नहीं, जो राहुल गांधी जी बोला वो वोट चोरी नहीं है, वोट चोरी दूसरा है। पहले तो मैं एसआईआर पे बताऊंगा जमीनी हकीकत। और जो वो हंगामा कर रहे हैं, ये कभी बिहार के महिला के बारे में टी शर्ट पहन के पूरा 124 साल, ये वो पता नहीं क्या क्या, आप लोगों ने न्यूज़ बहुत सुना होगा किसी न किसी चैनल से। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो ज़मीनी हकीकत है कुछ और है मित्रों। हम तो बहुत नज़दीक से देखे हैं, सब गांव घर में जो भी रहता है सब देखते होंगे। कोई बूथ एजेंट रहता है, कोई किसी का पार्टी का सदस्य रहता है, सब उनको पता है। लेकिन फिर भी बताता हूँ। एक होता है बीएलए, एक होता है बीएलओ। अभी राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि वोट चोरी हो गया, नरेंद्र मोदी करवा रहे हैं चुनाव आयोग के द्वारा। चुनाव आयोग पे एक संवैधानिक संस्था है, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। अभी सभी संवैधानिक संस्था पे आप अगर ऐसे ही बोलते रहेंगे तो यही संविधान बचा रहे हैं आप। ऐसे किताब लेके घूमते, संविधान बचा रहे, संविधान बचाना है। कौन सा संविधान बचा रहे हैं आप? अरे भाई, आप वोटर लिस्ट में आज से नहीं, हम तो बचपन से, जब से मतलब होश संभाले हैं, उसका नाम कट गया, उसका नाम में सरनेम गलत है, उसका पिता का नेम गलत है। वो होता है, होता है क्यों? उसमें राहुल गांधी जी या जो भी विपक्ष के नेता उनके साथ दे रहे हैं, बेवकूफ़ की तरह कूद पड़ते हैं। ऐसे ही थोड़ी हार रहे हैं, हर चुनाव पे चुनाव हारे जा रहे हैं, बिना मुद्दा का मुद्दा बनाते हैं। मुद्दा बनाओ यार, बहुत मुद्दा है। बेरोजगारी का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, मेडिकल का मुद्दा है, इस पे कूदो ना। तुम फालतू मुद्दे पे ईवीएम को रेस्ट दे दिए बिल्कुल। पहले ईवीएम 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 चिल्ला रहे थे, अभी ईवीएम एकदम आराम से सो रहा है बेचारा। वो भी सोच रहा है कि पीछा छूटा, लेकिन पीछा नहीं छूटेगा। अगले इलेक्शन आते तक फिर हो जाएगा, वो ईवीएम का मामला आ जाएगा। अभी एसआईआर का मुद्दा है। अब एसआईआर का बताता हूँ दोस्तों। चुनाव आयोग के पास कोई भी अपना कर्मचारी नहीं है जो ये देख के छाटेगा कि ये बीजेपी का वोटर है, ये कांग्रेस का वोटर है, ये किसी अन्य पार्टी का वोटर है, किसी अन्य पार्टी का। कोई नहीं है। बीएलओ कौन होता है? जो हमारे गांव के स्कूल के टीचर होते हैं, जो सेविका दीदी है, जो आंगनबाड़ी दीदी है, या कोई ब्लॉक का कर्मचारी है। तो आपको पता है सेंटीमेंट से सभी जुड़े होते हैं। तो क्या पता उस कर्मचारी के सेंटीमेंट में कौन सा पार्टी के हैं, और भी अपने मर्जी से नहीं कर सकता, उसको भी नौकरी करना है। हाँ, मिस्टेक कहाँ पे होता है? फार्म भरने में। जैसे मैं बिहार का बताया, एक लेडीज का टी शर्ट पहन के पूरा जो हंगामा हो रहा दिल्ली में, भरने में, फार्म भरने में या आधार कार्ड से मैच करने में, उम्र में। अब बीएलओ ये नहीं चेक करता कि सन 1990 भरा है या सन 1900 भरा है, तो उसके पास टाइम नहीं है यार। इतना फार्म भरते रहता लगातार। बीएलओ ही जो गांव के टीचर हैं, जो जीविका दीदी है या आंगनबाड़ी की दीदी है, ये बनाते हैं उसको। तो वो जो फार्म में भर के दिया वो भी भरे जाते हैं धड़ा 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 धड़। उसी में कोई नाम मिस्टेक, कोई कुछ मिस्टेक हो जाता है। ये आज से नहीं है, ये नेहरू जी थे तब से, इंदिरा जी थे, राजीव जी थे, अटल जी थे, या मोदी जी हैं, या मनमोहन जी थे। सबके राज्य में होता है ये। कोई चुनाव आयोग या कोई सरकार इसको अपना कर्मचारी भेज के, हाँ
एक बात बताता हूँ आपको, जिस ज़मीनी हकीकत जो मैं बताना चाहता हूँ, किसी का नाम कट जाता है, सच बात है, किसी का नाम कट जाता है और किसी मरे हुए का या किसी शादी हुआ किसी बच्ची का जो अपने मायके में चले गई या दो जगह नाम एंट्री हो जाता है, क्यों होता है? एक होता है BLA, बूथ लेवल एजेंट, वो किसी की पार्टी का होता है। BLA याद रखना दोस्तों, BLA होता है जो बूथ लेवल एजेंट होता है, जो किसी पार्टी का। तो जिस गांव में, जिस मोहल्ले में, जिस वार्ड में BLA एक्टिव होगा अपने पार्टी का। और एक और बात है, चुनाव सिर्फ विधानसभा लोकसभा के देखते हुए नहीं वोटर लिस्ट बनता है। वहाँ जो उनका लोकल लड़ना है, वार्ड सदस्य लड़ना है, मुखिया जी का इलेक्शन लड़ना है, सरपंच का इलेक्शन लड़ना है, तो भी खेल करते हैं इसमें। जैसे BLO गया तो बोलेगा भाई तो अभी यहाँ नहीं रहता, ये रांची में शिफ्ट हो गया है या कहीं दिल्ली में बस गया है, इसका नाम क्यों है, कटवा दो। उसका कटवाएगा इसलिए कि उसको पता है कि ये, आपको पता है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, हर देश के कोने कोने में लगभग एक ही कहानी जातिवाद पे चल रहा है। और लगभग लोकल में सब पता है कि कौन हमको सपोर्ट करेगा कौन नहीं करेगा। तो जो लोकल पॉलिटिशियन होते हैं, छोटे छोटे जो BLA होते हैं, बूथ लेवल एजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, नाम को कटवा देते हैं या नाम को जुड़वा देते हैं। नाम किसका जुड़वा देते हैं? किसी का शादी हो गया फिर भी नाम इधर जुड़वा देते हैं, फार्म भर के दे देंगे, BLA को साइन करके दे देंगे, BLO कर देगा। बूथ लेवल ऑफिसर जो है, जो कट जाता है वो ऐसे कटता है, कोई अपना विपक्षी का है, देखा कि नहीं नहीं ये तो हमको वोट देगा नहीं, या हमारी पार्टी को नहीं देगा, या हम खड़ा होंगे भविष्य में वार्ड में या मुखिया में या जो भी चुनाव का प्रक्रिया उसमें खड़ा होंगे तो हमको वोट देगा नहीं, तो उसको बोल देगा कि ये तो यहाँ रहता नहीं है, तो इसका नाम किस लिए है। तो BLA कई बार बाहर के होते हैं, कई बार लोकल होते हैं, तो उसके हिसाब से नाम कट जाता है, जुड़ जाता है। इसका प्रोसेस है, अगर नाम नहीं आया, नाम जुड़वाना, उसके घर वाले ध्यान देंगे, फार्म भर के देंगे, बोला क्यों जरे चुनाव आयुक्त डेट देता है, तो उस हिसाब से नाम जुड़ जाएगा। नाम जुड़ जाता है, नाम कट जाता है, नाम दो जगह आ जाता है। पहले तो दो जगह का, कई जगह लोग घर बनाते हैं, अमीर अमीर लोग, वहाँ भी करवा दिया, वहाँ भी करवा दिया, फार्म भर के दे दिया। ऑनलाइन तो था नहीं, कुछ पता नहीं लगता था, ऑफलाइन था, अभी ऑनलाइन में पता लग जाता है कि हाँ दो जगह है। अभी इसको अगर और आधार से लिंक हो जाए भविष्य में तो और जल्दी पता लग जाएगा कि अब अपग्रेड नहीं हुआ है। लेकिन ये कोई मुद्दा है ही नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि मुद्दा है ही नहीं। अब विपक्ष के पास बहुत मुद्दा है, लेकिन मुद्दा उठाते हैं बिल्कुल जो देश के हित में नहीं है, संविधान खतरे में, तो राफेल में घोटाला, तो सिंदूर का जवाब, तो सर्जिकल स्ट्राइक का जवाब, ये सब क्या है यार। ये विपक्ष हो, तुम विपक्ष हो तो विपक्ष की तरह मुद्दा उठाओ कि जनता आपको सपोर्ट करे, जनता आपके साथ खड़ा हो, आपके बदले बैरिकेड जो कूद रहे हो बंदर की तरह उछल उछल के, वो जनता कूदे बेचारा अपने, तुम करो शिक्षा पे करो, मेडिकल पे करो, बेरोजगारी पे करो करो, मुद्दा की कमी है क्या? ये संवैधानिक संस्थाओं को कभी सुप्रीम कोर्ट को कुछ बोल देते हो, कभी अभी बोल ही रहे हो SIR पे चुनाव आयुक्त को। तो अगर कोई कांग्रेसी भाई या विपक्षी भाई सुन रहे होंगे तो अपने नेताओं को बताइए। हम तो एक बहुत छोटा सा यूट्यूबर हैं, अभी नया नया यूट्यूब चैनल बना है, आपको अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बताइए, मुद्दा सही उठाओ, जनता तक पहुँचो, जनता आपको समझेगी, जनता आपको वोट दोगी, आप जीत जाओगे। कोई EVM, कोई SIR, कोई चुनाव आयुक्त नहीं हरा सकता। 2014 में तो आपकी सरकार थी यार, 2014 में क्या हुआ था? चुनाव आयुक्त आपके, सुप्रीम कोर्ट आपके, सारे कर्मचारी आपके, क्या हुआ? जनता ने आपको नहीं चाहा भाई, नहीं चाहा तो नहीं है। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो
कैसे चेंज हो गया एकदम। उस समय कुछ दोस्त होंगे उनको याद होगा, न्यूज़पेपर में हेडलाइन आता था अडवाणी जी का, पीएम इन वेटिंग, पीएम। सबको लगता था कि पीएम इन वेटिंग यही पीएम बनेंगे, लेकिन नहीं, बीजेपी हार गई, कांग्रेस जीती, सपोर्ट से सरकार बना, मनमोहन सिंह 10 साल चलाए। तो कोई उसमें वोट चोरी करते थे? नहीं। अब हाँ, फर्स्ट में मैं बोला था कि वोट चोरी होता है। क्या होता है? वोट चोरी होता है। वोट चोरी वैसे नहीं होता जो राहुल गांधी बोलते हैं। वोट चोरी ये होता है कि अगर किसी गांव में एक ही समुदाय के लोग हों या एक मत के लोग हों, सामुदायिक हो या मत हो, जिसका सबका मत मिलता है, एक ही पार्टी को वोट देना है, तो वहाँ पे वोट चोरी होता है। क्या होता है? परसेंटेज बढ़ जाता है, जो उस गांव में नहीं है उसका भी वोट पड़ जाता है। क्योंकि पोलिंग एजेंट जो होता है, पोलिंग एजेंट किसी का भी पार्टी का हो, लेकिन वो विरोध नहीं करता। मैं संजय कुमार, मेरा भाई नहीं है तो वोट देने मैं, और मेरा नाम नहीं है बाय द वे, तो जिसका नाम नहीं है, उम्र भी नहीं है, कोई बच्चा है 16 साल 17 साल का, तो कोई पोलिंग, जो पोलिंग बूथ पे है अफसर, उसको कोई मशीन थोड़ी की एज पता कर लेगा। 16-17 साल का लड़का, उसका नाम नहीं जुड़ा है, तो जाके ले जाएगा आईडी। वहाँ पोलिंग एजेंट विरोध नहीं करेगा, मेरे नाम पे वोट दे दिया। ऐसे वोट दे दे के वहाँ का परसेंटेज क्या हो जाता है? 70%, 75% हो जाता है। इस टाइप का होता है। ये रुकेगा नहीं, ये होता रहेगा। ये होगा इसलिए कि आपसी सहमति से होता है। हाँ, जहाँ पोलिंग एजेंट आपस में मिले हुए नहीं होते हैं, अलग अलग पार्टियों के समर्पित होते हैं, समर्थन करते हैं और समर्पित भी होते हैं कि नहीं, हम बोकस नहीं होने देंगे, हम रियल पोल होगा, जो होगा सो होगा। तो वहाँ पे क्या है? रियल पोल होता है, जो प्रेजेंट होते हैं होता है। तो गांव में कौन किसको नहीं जानता, वार्ड में कौन किसको नहीं जानता। आजकल 1,000 वोटर से ज़्यादा होने पर अलग अलग बूथ हो जाता है। तो गांव में या छोटे छोटे शहर में, कस्बा में, सब एक दूसरे को जानते हैं दोस्तों। तो जानते हैं तो बताते हैं कि नहीं, ये गलत आदमी है, रॉन्ग है। तो उधर सीआरपीएफ वाले भाई, बीएसएफ वाले भाई लाठी ले खड़ा रहते हैं, हो हंगामा होता है, भागो भागो मारो मारो, भगा देता है। ये जमीनी हकीकत है। पोलिंग एजेंट जो वहाँ पे होता है किसी पार्टी का, ऑब्जेक्शन कर देता है और उसको वोट नहीं देने देता है, जिद करता है, तो वही धुनाई उनाई होता है तो भागता उधर से लुसुर लुसुर। तो ये है कहानी भाइयों। और ये कोई एसआईआर मुद्दा नहीं है, ये फालतू का मुद्दा है, बकवास है बिल्कुल। इसमें चुनाव, हाँ, चुनाव आयोग ने एक काम गलत किया है, इतने जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए था। दूसरे स्टेट से शुरू करते, क्या आग लग जाती बिहार में। बिहार में एकदम अभी इलेक्शन है, तो बाद में हो जाता है, दूसरे स्टेट में पहले हो जाता, बाद में हो जाता, चुनाव बाद ही हो जाता। क्या हो जाता है ऐसे? अभी तो हुआ है चुनाव, इसी वोटर लिस्ट पे हुआ है, तो इसी वोटर लिस्ट पे एक और हो जाता। इसमें कोई वो नहीं है, हो जाना चाहिए था। जल्दीबाजी किया चुनाव आयुक्त ने, लेकिन इस पे कोई, अभी बताओ, बीएलओ जाएगा आपके दरवाजे पे, तो उसको कैसे पता लगेगा कि आप बीजेपी के वोटर हो, कि आरजेडी के हो, कि सपा के हो, कि बसपा के हो, कि कांग्रेस हो? कैसे पता लगेगा यार? कैसे नाम काट देगा कोई कि जिसका नाम कटेगा उसी पे एक ही पार्टी का होगा? गलती से किसी का नाम कट जाता है, जुड़ जाता है, मैं पहले ही बताया, कट जाता है, जुड़ जाता है, तो किसी भी पार्टी का कट सकता है, ये नहीं कि उसी पार्टी का। और कोई जो फ्लोटिंग वोटर होते हैं, न्यूट्रल वोटर होते हैं, उनका तो मुद्दा के अनुसार बदलता रहता है व्यू। जैसा मतलब खबर आएगा, जैसा न्यूज चलेगा, उसके अनुसार कोई समर्पित नहीं रहता। कई लोग खुला वोटर होते हैं जो हवा के अनुसार, माहौल के अनुसार चल देते हैं। तो किस समय किसको वोट दे देगा ये नहीं कर सकते। 50% वोटर ऐसे होते हैं। तो ये हकीकत है, ज़मीनी सच्चाई है दोस्तों। हमारे देश में जो नेता कर रहे हैं, बहुत दुख होता है, सेना पे उंगली उठाते हैं। अभी एक कांग्रेसी नेता है, महिला नेता है, उन्होंने बोला कि ये उग्रवादी जो मारे गए जम्मू कश्मीर में, क्या पता कौन था। अरे सेना पुष्टि कर रहा है उसको कि पुलवामा जो आतंकी हमला थे उन्होंने किया है।
पहलगांव वाले जो हमला किए वही तीनों थे। तो फिर आप अपनी तरफ से ऐसे ऐसे क्यों जोड़ रहे हो उसमें? क्या है? देश की जनता के सेंटिमेंट हट करते हो। आपको चुनाव में जाना है, आप जनता का माइंडसेट समझिए। हर किसी को चोर कह देना, हर किसी को कुछ कह देना, तो क्या लोग विश्वास कर लेंगे? आपका झूठ जाकर सुप्रीम कोर्ट में फ्लॉप हो जाता है तो न्यूज नहीं छपता। काम करो ऐसा कि आपको जनता का सपोर्ट मिले, आप जीतो। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष को मजबूत होना भी जरूरी है। लेकिन दुख होता है कि हमारे देश में ऐसा विपक्ष भी है जो हर बिना मुद्दे का मुद्दा बनाता है। तो क्या होगा? लोकतंत्र बचा रहे हो कि लोकतंत्र को डुबा रहे हो? संविधान खतरे में है, ये वो है। बाबा साहब का संविधान का इतना कमजोर है कि खतरे में पड़ जाता है। जब बाबा साहब ने ऐसा संविधान लिखा है? नहीं, हमारा संविधान बहुत मजबूत है। हमारे देश के लोग संविधान मानते हैं। अब मानते हैं क्या, आसान करते हैं, मानना पड़ेगा। देश का संविधान है। दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा, वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। हर मुद्दे पर बनाऊँगा। मेरा चैनल नया है, सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।